तो यीशु से प्रार्थना करें ना, डायरेक्ट करें ना, माध्यम का ज़रूरत नहीं है। पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगना है, तो कोई पास्टर के पास, सेवक के पास या मेरे पास आएगा कि सुनिए ना, मैंने पाप किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, परमेश्वर से, यीशु से माफ़ी मांगे ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हैप्पी रिजरेक्शन डे, क्योंकि यीशु मसीह जो जी उठा है, जीवित परमेश्वर है, ज़िंदा परमेश्वर है। हम उसकी याद में, ताकि हम इसकी याद में सुसमाचार बांट पाते हैं इस पुनरुत्थान दिवस के अवसर पर। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह के संसार में भेजा, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लिए। यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप आए और वह हम मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले ले और क्रूस पर चढ़ जाए। ये भविष्यवाणी था, ये भविष्य की बातें था, जो होना निश्चित था, हो के ही रहता। क्योंकि वचन भी कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह का लहू बहना था, पवित्र लहू बहना ज़रूरी था, और इस पृथ्वी में ऐसा कोई पवित्र नहीं था यीशु के जैसा पवित्र, और वो पवित्र लहू बहना ज़रूरी था, उनका बलिदान होना ज़रूरी था। तो यीशु मसीह मनुष्य बनकर इसलिए आए कि हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गए और मर गए, अपने आप को शून्य कर दिया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर भी अपने आप को एक आम इंसान के जैसा शून्य बनाया। हम उनके बारे आज वचन को सुनेंगे कि यीशु मसीह आज जिंदा परमेश्वर क्यों बोलते हैं, वो जीवित क्यों है, इसके बारे बाइबल हमें क्या बताता है। सब आए, सब चले गए, सब सो गए, समाप्त हो गए। यीशु मसीह जीवित हैं और वो आज भी जीवित हैं, आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है। आइए हम लोग वचन से जानते हैं। रोमियो का पुस्तक 5:6 को पढ़ते हैं। आप सुने, ज़रूर आशीष पाएंगे। जो उस क्रूस पर चढ़ना था हमें, उस जगह पर चढ़ गया यीशु मसीह। मतलब हमें आज़ादी दे दिया और अपने बलि हो गया, वो वध हो गया। वो मेमने का लहू जो बहा है वो यीशु मसीह है, वो हमारे लिए मेमने के रूप में चढ़ाया गया सूली पर। आज आपको और हमको पाप क्षमा मिलती है, मुक्ति मिलती है यीशु में विश्वास करने के द्वारा। रोमियो 5:6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मतलब जब हम कमज़ोर थे, निर्बल थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। कोई किसी के लिए मरना चाहेगा? पापी के लिए तो छोड़ ही दीजिए, कोई मरना नहीं चाहेगा क्या? लेकिन कोई एक प्रभु का जन है, भक्त जन है, क्या उसके लिए भी लोग मरना चाहेगा? अपना प्राण नहीं देना चाहेगा। सब अपना प्राण बचाना चाहते हैं, सब अपना जान बचाना चाहते हैं। और यही वचन भी कहता है, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो प्रभु के लिए अपना प्राण देगा वो उसे पाएगा। तो जब यहाँ पे लिखता है वचन में, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, कोई मरना नहीं चाहेगा, परंतु हो सकता है कोई भले मनुष्य के लिए मरने का हिम्मत भी करे, साहस भी करे। कोई करता है, कितना मुश्किल से करता है, तो करता होगा। लेकिन यीशु मसीह पवित्र होके हम जैसे पापियों के लिए क्रूस पर मरने के लिए रेडी हो गया। आगे सुनते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए ही मरा। हमारे पाप का दाम चुका दिया यीशु मसीह सूली पर चढ़कर, क्रूस पर चढ़। अब लोग सोचेंगे कि हमारा पाप को यीशु मसीह क्यों लिया, हमारे पाप को अपने ऊपर क्यों उठा लिया? क्योंकि पाप के लिए बलि किया जाता था, जानवर का लहू बहता था और उस मेमने का, उस गौरैया का लहू बहता था। जब हमने पाप किए तो हमें ना पछताप करना चाहिए, हमें ना कन्फेस करना चाहिए, याजक करते थे। तभी मसीह हमारे लिए मरा। और कितना बार? एक बार मरा यीशु मसीह, और मरना निश्चित था। क्योंकि हम जब पाप करते हैं मनुष्य, तो उसमें जानवर का लहू क्यों बहे? मनुष्य के लिए मनुष्य का ही लहू बहे। और इस पृथ्वी में ऐसा कोई पवित्र मनुष्य नहीं था, क्योंकि जब हम लोग पाप करते हैं तो एक ऐसा जानवर जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जिसमें अंधा नहीं होना चाहिए, वो जानवर भी, वो किसी का खेत में चोरी किया हुआ, खाया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा मेमना होना चाहिए, ताकि हमारा पाप उस पर आए, वो उस गौरैया पर आए। कोई भी पाप
जो हमारा किया हुआ है उसके ऊपर आ जाए, और उसको मारा जाता है ताकि हमारे पाप मर जाए। सेम वैसे ही कोई पवित्र जन हमारे मनुष्य के लिए कौन खड़ा होगा? कौन हमारे पापों को अपने ऊपर लेगा? हर किसी ने तो मनुष्य पाप किया है, कोई है ही नहीं। तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा, ताकि हर एक संसार के मनुष्य के लिए अपने ऊपर सारा पाप और बोझ ले लेगा, और इसीलिए वो हमारे लिए मरा। रोमियो 5 का 19 से लेकर 21 तक। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। क्योंकि जब पाप आया आदम के द्वारा से, क्योंकि जैसा एक मनुष्य का आज्ञा ना मानने से, जब एक मनुष्य ने आज्ञा नहीं माना तो सब लोग क्या हो गए, फिर धीरे धीरे सब में पाप आया और सब लोग पापी ठहरे। वैसे ही यीशु मसीह एक मनुष्य जो बनकर आया, वही आज्ञा मानने के चलते हम सब यीशु में विश्वास के द्वारा धर्मी गिने जाते हैं, धर्मी ठहरेंगे यीशु में विश्वास करके। 20 में लिखता है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। अगर व्यवस्था आता है बीच में तो व्यवस्था से पाप का पहचान होता है और पाप पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है, पाप पता चलता। व्यवस्था के आने से और ज़्यादा क्या हुआ, पाप बढ़ा, क्योंकि उल्लंघन होते जा रहा तो पता चलते जा रहा है कि अच्छा ये पाप है। व्यवस्था है तो पता चलता है, व्यवस्था से पाप का पहचान होता है। लेकिन अनुग्रह क्या होता है, और ज़्यादा दया पे दया। मनुष्य पाप पे पाप कर रहा, लेकिन प्रभु मौका दे रहा, मौका पे मौका, दंड नहीं दे रहा, अनुग्रह कर रहा, दया कर रहा कि मन फिरा लो, बदल जाओ, मौके पे मौका दे रहा। और इसी बात को फिर 21 में कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो जैसा एक मनुष्य ने पाप किया तो पाप क्या लाया, मृत्यु को लाया। जब मनुष्य पाप किया, पहला मनुष्य आदम ने जब पाप हुआ उस जगह पर, तो वो मृत्यु नहीं था। लेकिन जब पाप आ गया तो मृत्यु भी आई है, और मृत्यु फैलते चले गया। और वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इतना था, दया इतना था, ग्रेस इतना था, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आज यीशु मसीह हम सबको अनंत जीवन दे रहा है। पाप आज भी हो रहा है, पाप पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। बात यहाँ पे ये है कि जब हम अपने पापों को मानते हैं, यीशु का लहू, यीशु जो क्रूस पर चढ़ा है, वही हमारे पाप और अपराध को क्षमा कर सकता है, जिसने कोई पाप नहीं किया है। जो खुद व्यक्ति पाप कर रहा है वो हमारे पाप और अपराध कैसे क्षमा करेगा? कोई दूसरा व्यक्ति मेरे अपराध और पाप को क्षमा कैसे करेगा? हाँ, मैंने अगर एक दूसरे के प्रति कुछ गलत किया है तो सॉरी बोल के माफ़ी कर सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति। लेकिन मैंने जब पाप किया है परमेश्वर के विरोध में, या कोई गलत काम किया जो पाप है, तो कौन क्षमा करेगा? यीशु मसीह न करेगा। तो यीशु मसीह क्या करता है, अनुग्रह पर अनुग्रह दे रहा कि मन फिराओ, मौका दे रहा, दंड नहीं दे रहा। अगर हम पाप करते और तुरंत दंड मिलता तो कोई आज बचता नहीं, हर एक मनुष्य मर चुका होता। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मरने का मतलब ये है, पाप करता तो मर जाता का मतलब है पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब नरक है, अनंत नरक हमेशा के लिए। लेकिन यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा तो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, मतलब वो अनंत जीवन पाएगा। मर भी जाएगा शरीर से, लेकिन आत्मा से वो हमेशा के लिए स्वर्ग में उस जगह पर रहेगा जो यीशु में विश्वास करेगा, और जो अपने पापों को यीशु के सामने मानेगा और माफ़ी मांगेगा। बताइए ना, क्रूस में किसने चढ़ा? यीशु मसीह ने। कांटों का मुकुट किसने लिया? यीशु मसीह ने। हर दुख आपका किसने सहा? यीशु मसीह ने। मनुष्य बनकर कौन आया? यीशु मसीह। सारे पाप को किसने लिया? यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। क्रूस पर चढ़ गया किसने? यीशु मसीह ने। जब यीशु मसीह सारे हमारे अधर्म, हमारे पाप को ले रहा है, तो माफ़ी क्षमा करने का अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है ना। तो यीशु से प्रार्थना करें ना, डायरेक्ट करें ना, माध्यम का ज़रूरत नहीं है। पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगना है, तो कोई पास्टर के पास, सेवक के पास या मेरे पास आएगा कि सुनिए ना, मैंने पाप किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, परमेश्वर से, यीशु से माफ़ी मांगे ना। यीशु मसीह, यीशु का लहू आपको बचाएगा, वो आपको माफ़ करेगा। कोई और ने आपके लिए क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, यीशु मसीह हुआ। ना पौलुस ना अपोलुस, कोई नहीं, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया।
तो इसीलिए वही पाप क्षमा करने का अधिकार उसी के हाथ में है। इसीलिए अपने पापों को मानेंगे तो यीशु माफ़ करेगा, क्योंकि अब बलि यीशु मसीह एक ही बार मनुष्य के लिए हो गया है। वो आपके पापों को अपने ऊपर लिया है और यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, और मरने के बाद 3 दिन के बाद वो जी उठे हैं। वो जीवित परमेश्वर है और इसीलिए कहते हैं वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे वचन कहता है 1 कुरिन्थी 15 का 21 और 22, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप आया तो वही एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन भी आया, पुनरुत्थान भी आया। क्योंकि मृत्यु पाप से आया, एक मनुष्य ने पाप किया तो मृत्यु आ गया, अब पाप आ गया, अब वो चलते जा रहा। लेकिन यीशु मसीह उस पाप का क्षमा करने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। इसीलिए कहता है वचन कि जो अपने पापों को मान लेगा यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने, यीशु का लहू उसके गुनाह को, अपराध को माफ़ करेगा, क्योंकि यीशु ही माफ़ कर सकता है। और जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। 22 में कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम के द्वारा, जो फल खाने के द्वारा वहाँ से मृत्यु स्टार्ट हुआ, तो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन भी स्टार्ट हुआ कि जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो इसीलिए उसमें हम जिलाए जाते हैं। जैसे 1 यूहन्ना 1:7 को पढ़ता हूँ, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे पापों से वो शुद्ध करता है। कौन? यीशु का लहू। इसीलिए लहू बहना ज़रूरी था। अगर नहीं बहता, आप और हम अभी तक बलिदान चढ़ा रहे होते याजक के पास जाके, और हमारा विवेक हमें दोषी ठहराते रहता बार बार। तो यीशु का लहू हमारे विवेक में वो सारी चीज़ों का, गुनाह, अपराध को, मन को साफ़ करके शुद्ध कर सकता है, और नया मन, नई आत्मा हमें देता है। हमारे विवेक में उसका वचन को डाला गया है। ये पवित्र वचन है जो हमें सिखाता है, समझाता है कि अपने गुनाह, पापों से मन फिराओ। परमेश्वर मौका दे रहा है, हर एक को मन फिराने का अवसर देता है, आपको भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार पाप करते रहें। जैसे इब्रानियों का पुस्तक में कहता है 10:26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो कोई बलिदान उसके लिए बाकी नहीं है अगर वो जानबूझकर पाप करते जा रहा है। एक व्यक्ति तो यीशु को भी जान रहा, सत्य वचन को जाना, प्रभु को जान गया, पहचान गया, उसके बावजूद जानबूझकर अगर पाप करते रहें तो यीशु के लिए, जो यीशु जो बलिदान हुआ है उसके लिए या सबके लिए, उसके लिए, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु बलिदान इसीलिए हुआ ताकि हमारे पाप, गुनाह, अपराध को क्षमा किया जाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि अनुग्रह पे अनुग्रह बहुत हो कि हम पाप करते जाएं। ऐसा नहीं है। प्रभु उस बातों को नहीं बोलता कि पाप करते जाओ कि अनुग्रह पर अनुग्रह बहुत हो, दया पे दया बहुत हो। नहीं, जानबूझकर पाप ना करें। और वचन कहता है 1 कुरिन्थी 15:54, और जब यह नासवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, उस पर कोई मृत्यु असर नहीं किया। इज़राइल में आज भी वो कब्र खाली है जहाँ यीशु मसीह का उस बॉडी को रखा गया था। वो बॉडी जीवित हो गया, वो शरीर जीवित हो गया। वो 3 दिन के बाद वो ज़िंदा उठ गए, और वो 3 दिन के बाद जब जी उठे, बहुतों को दिखाई दिए, लोगों के बीच में चले फिरे, और वो सीधा स्वर्ग में पृथ्वी से उठा लिए गए। स्वर्गदूत दिखाई दिए, वहाँ चरवाहे लोग थे, उन लोगों को बोला गया जैसे तुमने यीशु मसीह को जाते देखा है वैसा तुम फिर वापस यीशु को आते हुए देखोगे। इसीलिए मृत्यु उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, यीशु मसीह को मृत्यु उसको काबू नहीं कर पाया, उसको मृत्यु रख नहीं पाया। बस 3 दिन रख पाया, और 3 दिन के बाद वो जी उठा। और 3 दिन भी इसीलिए कि वो निचले जगहों पर यीशु मसीह गया, उसका आत्मा, और वहाँ पे कैदी आत्माओं को जो बंद थे, यीशु मसीह से पहले जो मृत्यु पा चुके थे, उन सब को यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। और जितनों ने विश्वास किया यीशु मसीह के साथ वो हो गए। और वाकई में जय ने मृत्यु को क्या कर लिया? निगल गया। यीशु मसीह पर मृत्यु का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मृत्यु ही आया था पाप के द्वारा। और लिखता है, हे मृत्यु 55 में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए,
और यीशु मसीह जैसा व्यवस्था आया मूसा के द्वारा, वैसे ही अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। मृत्यु जो आया, मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। पाप से मृत्यु का डंक है, वो मृत्यु को लाता है। और वाकई में पाप का बल कहाँ है? व्यवस्था है। तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है, यीशु मसीह के अधीन में। तो आप पर भी मृत्यु का कोई दाव नहीं चलेगा। शरीर में भले आप मर जाएं, लेकिन आत्मा में आप जी जाएंगे, आप आत्मा में जीवित रहेंगे। क्या आप में दूसरी मृत्यु का असर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप मृत्यु पहुंचेंगे ही नहीं, उस मृत्यु पे प्रवेश करेंगे ही नहीं, दूसरी मृत्यु का कोई असर आप पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को मसीह यीशु में अपना जीवन सौंप दिया है। शरीर से भले मिट्टी के हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आप यीशु मसीह में मरेंगे तो तुरंत आप बदल जाएंगे। यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देगा जो आप स्वर्ग में बिताएंगे अनंत काल। इसलिए उसके बारे सोचे, स्वर्गीय वरदानों की धुन में रहे, संसार के पाप का जीवन में मत डूबे रहिए, क्योंकि वो पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु नरक को लाता है, यीशु मसीह अनंत जीवन को लाता है। स्वर्ग की बातें, उस सियोन में प्रवेश करने का, उस सियोन में जाने का, उस स्वर्ग में जाने का सोचे। अपने आप को पाप और बुराई से, बुरी संगति से अपने आप को दूर रखें। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन, पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। 57 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हमें जय दिलाता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, प्रभु में परिश्रम करते जाओ। तुम्हारा परिश्रम बेकार नहीं जाने वाला, तेरा प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला। यीशु जिंदा है, वो आपको और हमको भी जीवित रखेगा जो यीशु में विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु में, मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे। दुख उठा और अपनी सेवा को पूरी कर। यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है, क्रूस में रह नहीं पाए, कब्र में रह नहीं पाए, कोई मृत्यु उसको रोक नहीं पाया, कोई इसको गुलाम नहीं बना पाया, क्योंकि ऐसा कोई नहीं संसार में जो मर के जी उठा और हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। सिर्फ एक यीशु मसीह है, वो जीवित है, इसीलिए आपकी प्रार्थना को सुनता है, इसीलिए आपके दुख में शांति देता है। इसीलिए आज भी सामर्थ के काम, चंगाई, छुटकारा होता है। बड़े बड़े कैंसर, मरे हुए लोग तक जिंदा हो जा रहे, अद्भुत काम हो रहा है। डॉक्टर जवाब दे देता है, कोई दवा असर नहीं करता। यीशु मसीह उसके लिए अद्भुत काम करता है जो यीशु में विश्वास करता है। तो इसीलिए आपका प्रभु में किया हुआ परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। जितने लोग का डॉक्टर जवाब दे दिया, दुनिया के लोग जवाब दे दिए हैं, यीशु में एक बार विश्वास करें, क्योंकि वो मृत्यु पर जय हासिल किया है। आप पर मृत्यु का कोई भी असर नहीं होगा। डर वाली आत्मा, मृत्यु का डर वाला आत्मा भी आता है तो प्रभु यीशु मसीह उससे भी आज़ादी दिलाएगा, क्योंकि वो खुद जीवित परमेश्वर है। इसलिए आपको भी वो जीवित रख सकता है अनंत काल के लिए। इसलिए यीशु में विश्वास करें, यीशु के पीछे चले, उसके काम में बढ़ते चले जाए, आलसी ना हो, सुस्त ना हो, प्रभु में हमेशा लगे रहिए। प्रभु में जो परिश्रम आप कर रहे हैं आत्मा बचाने का, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल आलसी मत होइए। दिन रात लगे रहिए, परिवार के लिए चिंता कीजिए, लोगों की चिंता कीजिए, दूसरों के हित की चिंता करें, अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आए थे। आपको भी वैसे ही करना है। यीशु जीवित है, आपको भी जीवित रखेंगे अनंत काल के लिए। अपना सारा जीवन प्रभु को जब आपने सौंपा है तो हल में हाथ रख के पीछे मत मुड़िए, उस दौड़ में दौड़ते चले जाइए। यीशु से ज़रूर मिलेंगे और हम सब वहाँ ज़रूर मिलेंगे। आज पुनरुत्थान दिवस है। प्रभु आप सबको इस पुनरुत्थान दिवस बहुत आशीषों से भरे, आनंद से भरे। और आप ज़रूर जाने होंगे कि यीशु मसीह जब जिंदा है, इसीलिए आपका उत्तर देता है प्रार्थना का। अगर आप सच्चे मन से, विश्वास से और उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं प्रार्थना में, तो वह प्रभु की ओर से पूरा होता है और आप आनंदित होते हैं। प्रभु में आनंदित रहिए, सदा आनंदित रहिए। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीषों से भरे, चंगाई से भरे, शांति से भरे और हर एक काम में परमेश्वर आपको सफलता दिलाए। परमेश्वर आप सबके कामों में भी आशीष और बरकत से भर दे। प्रेज़ द लॉर्ड।